CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। साथियों नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से। उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज। ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात। हिमालय हमारा गौरव है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय? तो आइए सुनते हैं एक नाटक कैसे बना हिमालय। आज रिद्धि, नव्या और रदित सब बहुत खुश है क्योंकि उनका परिवार हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है। चलो चलो दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा। मैं तो खूब एंजॉय करूंगी। मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है। मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की। कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे। पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है। बहुत मजा आएगा। जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। वे इस सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए डॉक्टर आदित्य भी वहाँ आ गए। बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया। सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है? भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है। क्या 20 करोड़ साल? तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब? नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिद्धि तुम बताओ। ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। रुको रुको, मैं बताती हूँ। तुम बताओ। अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं। बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टेथिस महासागर। क्या नाम था? टेथिस महासागर। वाह, ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर? फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे। अलग होकर खिसकने लगे? अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे। सर, फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे। अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस। लेकिन सर, हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना। सर, ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना? बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि 2 हिस्सों में बट गई।
दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट? सर, आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे। अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया। जी। देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी। फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी? बेटा, उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टेथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं। अच्छा। हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गई। सर, मैं कुछ बताऊं इसके बारे में? हाँ बेटा, क्यों नहीं। ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है। बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है, आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही हैं। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं। अब समझ आया। सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी? भाई, बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है। इसके अलग अलग अनुमान हैं। आमतौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर। सर, एक खास बात तो हम भूल ही गए। टेथिस सागर का क्या हुआ? भाई, यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टेथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया। यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं? भाई, बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं। अच्छा, तो ये बात है। बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है। ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15,000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ। तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी। सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई। भला वो क्या? वो ये
कि दबाव कितना भी पड़े हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो। बिल्कुल सही बात। तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।